एक ये सज्जन आए हैं, गोविंद दास पटेल, खजुराहो छतरपुर के रहने वाले हैं। जीवामृत लेने आए हैं मित्र। भारी भरकम लागत की खेती में जहाँ किसान की कमर टूट गई हो, फर्टिलाइजर डालते डालते, पेस्टिसाइड डालते डालते, और उसको कोई रास्ता न मिल रहा हो, और रास्ता तो बाजार में है ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ मित्र, खेती एक ऐसा पवित्र विषय है जो भगवान से जुड़ा हुआ विषय है। हकीकत में खेती धर्म का विषय है, खेती पूजा का विषय है और भगवान की समझ का विषय है। जब मैं नाम कहता हूँ भगवान का विषय है, दर्शन का विषय है, तो वास्तव में खेती दर्शन का विषय है। दर्शन का मतलब होता है कि जो मुझे अपनी आँखों से प्रकृति की माया दिखती है, उसी का नाम खेती है। लेकिन चंद पैसों के लालच में किसान को गुमराह कर दिया गया। किसान की खुशहाली का रास्ता बताया गया कि किसान की खुशहाली ऐसे मिलेगी, और किसान को तो खुशियां मिली नहीं, खुशियां बांटने वाले खुश ज़रूर हो गए, और खुश बहुत दिन वो भी नहीं रह सकते। अक्सर मैं मित्र कहता हूं कि ज़मीन जिंदा है। ज़मीन जिंदा है तो इंसान जिंदा है, और ज़मीन मर गई तो इंसान मर जाएगा। आज इंसान कह तो सकता है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन हकीकत मैं कहता हूं वो जिंदा नहीं है। जिस जीव जगत को पालने वाली माँ का स्वरूप विकृत हो जाए, माँ बिगड़ जाए, माँ का अस्तित्व संकट में पड़ जाए, तो वहाँ पर इंसान जिंदा कैसे है? और अगर वो जिंदा अपने आप को मान रहा है तो उसकी गलत फहमी है। मैं अक्सर बात करता हूँ कि कोई मुस्कुरा नहीं रहा, कोई खुश नहीं है, किसी के जीवन में आनंद नहीं है, 99 के चक्कर में दुनिया भटक रही है और पेट कभी भरा नहीं। बड़े से बड़े लोगों का पेट, जिन्होंने अरबों खरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर ली, वो भी नंगे के नंगे ही रह गए। वो भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है वो तो प्रॉब्लम में है ही है। तो देश के किसान भाइयों से अक्सर मैं निवेदन करता हूं, मित्र जागिए, अब वक्त नहीं है ज़्यादा। अगर आज हम नहीं जागे तो 5-10 साल के बाद हम जागने योग्य भी नहीं रहेंगे। हालात इतने भयानक हैं। आज के जो बच्चे हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, जवानी में कदम रखने के पहले बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते। सारा देश बीमार है। अस्पतालों में जाकर के देख लीजिए, आस पड़ोस के सरकारी अस्पताल हों, प्राइवेट अस्पताल हों, जरा वहाँ जाकर के भारत की आत्मा देखिए कि भारत की आत्मा कैसे बिलक रही है, कैसे तड़प रही है। तो हम बीमार हैं, लेकिन फिर भी हमको कागज का नोट चाहिए। ये गलत फहमी है मित्र कि कागज का नोट आपका कैंसर ठीक कर देगा। हम कहते हैं, कल एक सीतापुर के डॉक्टर हैं बहुत बड़े, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो भी परेशान थे कि सचान साहब आपका जीवामृत चाहिए, मुझे प्राकृतिक खेती करना है। हमने कहा डॉक्टर साहब आपको ये दिमाग में बातें कहाँ से आई? हमने उनसे एक हकीकत पूछी। हमने कहा डॉक्टर साहब ईमानदारी से बताना, आप मुझसे बात कर रहे हो, क्या हिंदुस्तान का कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति की गैस ठीक कर पाया है? तो हंसने लगे। बोले सचान साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जब तक इस प्रकार का पानी, गंदा भोजन इंसान खाएगा तो गंदा पानी, गंदा भोजन के बाद जो बीमारी आएगी वो दवा से तो नहीं ठीक होगी। वो बीमारी ठीक होगी अच्छे खान पान से। अब अच्छा खान पान तो है ही नहीं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि नीतियाँ लालच में, सिस्टम लालच में, किसान भी लालच में, तो दे पेस्टिसाइड, दे फर्टिलाइजर, दे रोटावेटर।
मतलब आधुनिक कृषि तकनीकियों के नशे में ऐसा चूर हुआ, लोगों ने तकनीकियां बेची, किसान ने खरीदी कि मैं करोड़पति बनूंगा। देश का 80% किसान कर्ज में डूब गया। पहले तो कर्ज में नहीं था, जब से लालच में फंसा वो कर्ज में डूब गया, क्योंकि उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा ये सारे सिस्टम वाले ले गए। फर्टिलाइजर बेचने वाले ले गए, पेस्टिसाइड बेचने वाले ले गए, बोरिंग करने वाले ले गए, समर बेचने वाले ले गए, कृषि यंत्र बनाने वाले ले गए, बीज बेचने वाले ले गए। उसको नहीं मिला कुछ। अब समस्या आती है खेती कैसे सुधरे। तो मैं कहता हूं खेती में जमीन को जिंदा करना है। इस जमीन में 8 लाख प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अभी वैज्ञानिकों ने 15, 20, 25 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाइड किया है, और उन्हीं में लोग बेच रहे हैं कंसोर्सिया, नाइट्रोजन घोलक, पोटास घोलक, बेस्ट डिकम्पोजर, फलाना ढिमाका। फिर किसान फंस गया। सीधा सीधा मित्र पकड़ो ना, नाक ऐसे पकड़ो ना, घुमा घुमा के क्यों पकड़ते। तो मैं किसान से कहता हूं, जैसे बहुत सारे किसानों ने कहा साहब मैंने तो अप्राकृतिक खेती शुरू कर दी। हमने कहा क्या किया, तो कहते हैं हमने अब बेस्ट डिकम्पोजर लिया है, सरकार फ्री बांट रही थी तो बेस्ट डिकम्पोजर डाल के पराली को सड़ा देते हैं। हमने कहा कहाँ बेवकूफ़ी की बात करते हो, बेस्ट डिकम्पोजर से पराली सड़ती है, ये साइंस है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो ये कहता है कि बेस्ट डिकम्पोजर से पराली, मित्र समझिए बात, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी कार्बनिक पदार्थ को नहीं खा सकता, उसके पास मुंह ही नहीं है, खाएगा कैसे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो किसी चीज को चाटता है, चाटने का मीन्स है एब्जॉर्ब करता है स्किन से। और मैं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये मेरे आपके सामने है जीवामृत। ये मैं बहुत रोजाना क्या करूं, मेरी मजबूरी है, रोजाना ये बकबक करने की आदत है मेरी, क्योंकि मेरी पीड़ा है कि देश के 14 करोड़ किसान कर्ज से मुक्त हों, बीमारियों से बचें, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाए। कुछ नहीं करना मित्र, बाजार तो जाना ही नहीं है। पहली शर्त है प्राकृतिक खेती की, दिमाग से निकाल दीजिए कि खेत की कोई भी जरूरत बाजार पूरी कर सकता है। खेत की कोई भी जरूरत बाजार पूरी नहीं कर सकता। कोई भी खेत की जरूरत पूरी करती है हमारा दिमाग, हमारा श्रम। पीछे के सालों में 30, 35, 40 सालों से लोगों ने कहा दीमक को मारो, गुबरैला को मारो, व्हाइट ग्रब को मारो, निमेटोड्स को मारो। ऑब्जेक्ट जानते हो क्या था कि एक बार अगर किसान अपनी जमीन में खतरनाक इंसेक्टिसाइड डालना प्रारंभ कर देगा तो जमीन मर जाएगी। यानी जमीन में रहने वाले अनेकानेक प्रकार के जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु सब खत्म हो जाएंगे। तो जमीन प्रॉपर फंक्शन ही नहीं करेगी, और जब प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी तो फिर शुरू होगा ये खेल जो मैं खेल रहा हूं, और वही हुआ। इसलिए मित्र मैं बताता हूं, जंगल की मिट्टी है, मैंने क्या बोला, जंगल की मिट्टी का जीवामृत। अब जंगल की मिट्टी क्या है, जैसे मैंने कहा हमारे खेतों में मैंने पेस्टिसाइड डाला, जंगल में किसी ने नहीं डाला। हमारे खेतों के मेलों के पेड़ कट रहे हैं, इसलिए अप्रैल मई जून की गर्मी में जीवाणु मर गए। अगर पेस्टिसाइड से नहीं मरे तो अप्रैल मई जून की गर्मी से मर गए। जंगल में न गर्मी है और न पेस्टिसाइड है। जंगल तो जंगल है, पर्याप्त छाया है, जमीन में कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ जीवाणु हैं। तो मैं तो जंगल की मिट्टी लाया। अब किसानों से कहता हूँ जब जंगल जाओ तो जंगल में उस स्थान से मिट्टी लाना जहाँ बायोमास पड़ा हो, यानी कि वृक्षों के फल, तने, पत्ते टूटे सड़े गले पड़े हों, उनको हटाना, वहाँ से मिट्टी ले लेना। अगर 10 एकड़ के लिए आपको 1 महीने का समय बचा है, 10 एकड़ के लिए जीवामृत बनाना, तो 20-25 किलो मिट्टी ले आइए, एक ड्रम में डाल दीजिए, पूरा पानी भर दीजिए, 28 किलो चीनी डाल दीजिए, डेली डंडे से हिलाइए, 1 महीने में बन जाएगा। 2 महीनों में बनाना है तो 10 किलो मिट्टी लाइए,
15 दिन में बनाना हो तो 40 किलो मिट्टी डाल दीजिए। कितना सा नंबर ऑफ माइक्रोब्स जितने ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि पानी मैंने पूरा भर दिया। 28 किलो चीनी या 28 किलो गुड़ डाल दीजिए, भोजन पर्याप्त है। इतनी सी कहानी है। अब जैसे ये सज्जन आए तो मेरे यहाँ से ले जाएंगे, अब इनको मिट्टी तलाशने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ से 5 लीटर का कंटेनर ले जाएंगे, अपने ड्रम में डालेंगे, पानी भरेंगे और चीनी डाल देंगे और बन जाएगा। बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ। पहली शर्त है ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को ठीक कर दीजिए, ज़मीन को जिंदा बनाने की दिशा में 2 कदम बढ़ाइए मित्र। आपकी 80% समस्याएं सिर्फ इससे ठीक हो जाएंगी। जीवामृत डालते ही, जैसे मैं बोला अभी कुछ दिन पहले, मैंने 2-3 बार वीडियो ऐसा बनाया क्या कि इस समय देश का किसान डीएपी की लाइन में लगा है, पुलिस लगी है, डंडा खा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, नकली बिक रहा है। क्यों लाइन में लगते हो? आपके खेतों में कुंटलों, मतलब 1 कुंटल नहीं 10 कुंटल 20 कुंटल की मात्रा में फास्फेट पड़ा हुआ है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं ना कि जो हम फास्फेटिक उर्वरक डालते हैं उसमें 30% मात्रा फसल यूज करती है, 70% वहीं अघुलनशील अवस्था में बदल जाता है। एक किसान 20 साल से गेहूं बो रहा है, 60 किलो हर साल फास्फेट डाल रहा है, तो एक कितना डाल चुका हो? 12 कुंटल डाल चुका। 12 कुंटल में जो है 4 कुंटल फसलों ने यूज किया, 8 कुंटल अभी वहीं पड़ा है। ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स जब जमीन में जाएंगे ना, ये जीवामृत के, इनमें बहुत पावर है, ये उस अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील बना देंगे। दूसरा, ये जमीन में पड़े हुए कार्बन को जीवांश में बदल देंगे। फसलों का भोजन तो जीवांश ही है। एक और चीज है, जो फसलों में बीमारियां लगती हैं, भूमि जनित बीमारी का जो काजल ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजिन है, जो जमीन में है, अगर ये जीवामृत के असंख्य जीवाणु वहां पहुंच गए तो उस पैथोजिन को वहीं किल कर देंगे। भूमि जनित बीमारी कोई आएगी नहीं, हमारी गारंटी है। अगर किसी खास एरिया में, कोई खास फसल में कोई खास प्रकार की बीमारी लगती है जिसका आज तक समाधान वैज्ञानिकों के पास ना मिला हो, हम दावा करते हैं कि उस जमीन में अगर 1 महीना, फसल की बुआई के 1 महीना पहले ये जीवामृत आपने इनोकुलेट कर दिया, गारंटी के साथ कहता हूं फसल में कोई बीमारी आने वाली है ही नहीं। अब सब्जी का किसान, फल का किसान साहब, मोजैक लग गया, वायरस लग गया, ये लग गया, वो लग गया, दे दवाई दे दवाई दे दवाई, मतलब बाजार खड़ा रहता है, लाखों लाख रुपए की दवाई ले आता है, फिर भी अपनी फसल को नहीं बचा पाता। आप कैसे बचा पाओगे? जब माँ ही नहीं बची तो आप बाजार, मैंने कहा बाजार किसी समस्या का समाधान नहीं है। खेती की हर समस्या का समाधान है ज्ञान। ज्ञान किसका? जमीन का ज्ञान, पानी का ज्ञान, बायोडाइवर्सिटी का ज्ञान, वनस्पतियों का ज्ञान। मित्र, मैंने बोला भगवान की पूजा है खेती, और अभी तो सारा देश पूजा कर रहा है। कोई शिव की उपासना में, कोई शिव की साधना में लिप्त है, कोई भगवान विष्णु की साधना में लिप्त है, कोई आदि शक्ति माँ दुर्गा की साधना में लिप्त है। लेकिन किसी को नहीं पता शिव क्या है, विष्णु क्या है और आदि शक्ति माँ दुर्गा क्या है। गजब का कमाल है। मतलब धरती को शिव नहीं मानता, पानी को विष्णु नहीं मानता, वनस्पतियों को आदि शक्ति माँ दुर्गा नहीं मानता। हमें तो गुड्डे गुड़िया का खेल खेलने की आदत, जैसे बचपन में छोटे छोटे बच्चे गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते थे, आज हम 60 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हैं। पीतल की मूर्ति में शिव देख रहे हैं, कैलेंडर में विष्णु भगवान नजर आता है, कैलेंडर में आदि शक्ति माँ दुर्गा नजर आती है। हमको वनस्पतियों में आदि शक्ति माँ दुर्गा पार्वती नजर नहीं आती, हमको धरती में शिव बाबा नजर नहीं आते, हमको समुद्र में, नदी में, झरने में, तालाब में, कुएं में विष्णु नहीं नजर आते। भगवान को बेच करके खेती मत करिए मित्र। आज तो हम अपनी अज्ञानता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं।
यानी जमीन को बेच रहे हैं, जमीन को बंजर बना रहे हैं, विष्णु को लूट रहे हैं, आदि शक्ति माँ दुर्गा को काट करके फेंक रहे हैं, खरपतवारों को बीडीसाइड डाल के मार रहे हैं। हमको इतना भी पता नहीं है खरपतवार उगते क्यों हैं। तो ये जीवामृत, मैंने फिर बोला, आप मेरी बात मानना हो मान लेना, ना मानना हो मान लेना, भटकते रहना, भटकते रहना, भटकते रहना, कहीं रास्ता मिलेगा ही नहीं। रास्ता सिर्फ एक ही है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हे पृथ्वी माता, तुम्हारा वैभव अमर रहना चाहिए। और ये जो धरती के ऊपर की जो बायोडाइवर्सिटी है, धरती है, यही इसी को कहा गया समृद्धि। मतलब जमीन फर्टाइल हो, जमीन के ऊपर नाना प्रकार की वनस्पतियां हो, नाना प्रकार के कीट पतंगे, चिड़ियां, तितलियां, मधुमक्खियां, मेढक, केंचुआ हो, इसका नाम है समृद्धि। जहाँ समृद्धि होती है वहाँ सुख और शांति आता है। मतलब लक्ष्मी का नाम है समृद्धि। जहाँ लक्ष्मी है वहीं सुख और शांति है। लेकिन लक्ष्मी तब है जब आप ज्ञानी हैं। यानी गणेश लक्ष्मी, अभी दीपावली बीत गई, हम लोगों ने गणेश लक्ष्मी की पूजा नहीं की क्या? तो पहले गणेश है, ज्ञानी बनिए, लक्ष्मी ज्ञान के पास जाएगी। जिसको धरती का, पानी का, जल का, जंगल का, जीव जंतुओं का ज्ञान है, वहां लक्ष्मी वास करती है। और जिसको धरती को बंजर बनाना है, पानी को लूटना है, जंगल को काटना है, वो लाख रोजाना गणेश लक्ष्मी की पूजा करे, आरती उतारे घर में, उसके यहाँ सुख शांति नहीं आएगा। तो मित्र, अगर सुख शांति समृद्धि चाहिए तो मैंने बोला है, जंगल की मिट्टी लाइए या मेरे यहाँ से ले जाइए। और अच्छा तो होगा कि आप जंगल से मिट्टी लाइए। मेरे बहुत सारे, कम से कम ये मानिए कि 4.5 लाख लोगों में यहाँ से तो मुश्किल से 5, 6, 7, 8 हज़ार लोग ले गए होंगे। रेस्ट सारे मेरे किसान इतने सज्जन, बहुत सारे सज्जन समझदार किसान बेचारे जंगल से मिट्टी ला के जीवामृत बना करके 10-20 किसान डेली हमको ये ऐसे ये ड्रम में वीडियो भेजते हैं, डंडे से चलाते हुए, देखिए सचान साहब मैं जंगल से मिट्टी लाया था, मेरा जीवामृत बन गया कि नहीं बन गया। जब मुझको इस तरीके का कलर दिखाई देता तो उनसे कह देता हूँ बन गया। जहाँ चीनी डाली जाएगी उसका कलर इससे लाइट होगा, इसमें चीनी भी है, थोड़ा आटा भी है। जहाँ गुड़ डाला जाएगा इसका कलर हल्का हल्का लाल लाल हो जाएगा। परवाह मत करिए, कलर की परवाह मत करिए। कई लोग कहते हैं साहब इसमें ऊपर में कीड़े पड़ गए हैं, कोई बात नहीं, छन्नी से लीजिए और छन्नी से छान के बाहर फेंक दीजिए। देखने में खराब लग रहा है, खराब है नहीं वो। कुछ लोगों ने कहा साहब इसके ऊपर काली काली परत जम गई, हमने कहा छन्नी से निकालिए, फेंक दीजिए। शंका मत करिए, डरिए मत, निडर होके आगे बढ़िए। नमस्कार।